तो आज हम बनाएंगे बढ़िया सालन। अब आप चाहे तो इसको बढ़िया सालन कहिए, बढ़िया गोश्त कहिए, बढ़िया मटन कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। और ये बढ़िया जो होती हैं ये कुछ स्पेशल बढ़िया होती हैं। और ये स्पेशल क्यों है ये मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप करे। हेलो एवरीवन, आई एम सोमी, वेलकम टू माय चैनल सोमी फूड फाइल्स। तो अगर आप मेरी रेसिपीज शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं फ्राई अनियन जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसलिए आज भी हम फ्राई अनियन यूज़ करेंगे। मतलब ये देख समझिए, जो हमारी गोश्त वाली चीज़ें होती हैं ना, सालन टाइप वाली, करी वाली, उसमें मैं ये गोल्डन अनियन ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, ये मैंने सरसों का तेल लिया था, उसको अच्छी तरह से जला लिया था और फिर उसमें ये प्याज डाल के इस तरह से चमचा चलाते हुए इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। और ये आपको आप चाहे तो हाई फ्लेम में कंटिन्यूसली चमचा चलाते हुए भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप सिम करके आराम से आप अपना काम करते रहिए और ये आपके जो प्याज हैं ये फ्राई हो जाएंगे। तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये, जो आप ये प्याजों को लाल करें तो आपके सारे प्याज ऑयल में अच्छी तरह से डिप होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो प्याजों की स्लाइसेस जो आप कट करें वो इक्वली कट करें, मोटे और बारीक ना हो। और तीसरी बात ये, जब आप इसको फ्राई करके इस तरह से निकालें तो इसको एकदम खोल दीजिए ताकि इसका जो हीट है वो हीट से अंदर ही अंदर ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। फिर इसको हम इस तरह से कूट लेंगे। आप चाहे तो पल्सेस में, मिक्सी में भी कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इस तरह से कूटनी में भी कूट सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो भी हमारा करी का जो फ्लेवर होता है, करी का जो कलर होता है, टेक्सचर होता है, वो सारा का सारा इन्हीं प्याजों में, यही बरिस्ता में का पे डिपेंड करता है कि आपके किस तरह से प्याज जो हैं वो फ्राई हुए हैं। तो प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब मटन लिया है। आप चाहे तो कैसा भी मटन ले सकते हैं, कितना भी मटन ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये देखिए, ये जो बड़ियाँ है ना, वैसे तो ये आपको मार्केट में बहुत मिलेंगी, बट ये वाली जो बड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं ये स्पेशली दिल्ली 6 में जो लेडीज़ होती हैं ना वो बनाती हैं, और इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मतलब ये समझिए, जो आपको नॉर्मली मार्केट वाली जो बड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल अलग टेस्ट होती हैं, और ये वाली जो बड़ियाँ होती हैं ये बिल्कुल अलग टेस्ट होती हैं, और ये ना दाल से बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो जो ये प्याज वाला ऑयल था उसमें से ही मैंने ऑयल जो है थोड़ा सा निकाल लिया था। मतलब जितनी मुझे ऑयल की ज़रूरत थी बस वो ही मैंने कुकर में छोड़ा, और उसमें मैंने जस्ट थोड़ी देर के लिए बढ़िया डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया। मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा फ्राई करना है, और फिर इस ऑयल में से ये बड़ियों को निकाल के रख लेना है। ये जो बड़ियाँ होती हैं ना, ये बड़ियाँ वाकई में बिल्कुल अलग टेस्ट करती हैं। जो नॉर्मली आपको मार्केट में मिलेंगी वो टेस्ट नहीं आएगा। अब ये तो आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप इन बड़ियों को बनाएं और खाएं, तभी आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है मार्केट वाली बड़ियों में और ये वाली बड़ियों में। और मेरे घर में तो सब इन बड़ियों के इतने दीवाने हैं ना, मतलब ये समझिए, जब कुछ समझ में ना आए बढ़िया निकालो और बना लो। और प्लस पॉइंट ये है कि इन बड़ियों को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये पूरे साल ख़राब नहीं होती। मतलब अगर आप बाहर रखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें, जैसे दाल में भी आ जाती है ना सुरसुरी टाइप, तो अगर आप बाहर रखेंगे तो इसमें ये सुरसुरी आ जाएगी, बट अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी सही रहती है, पूरा साल आपकी रहती है। तो ये देखिए, अब बड़ियों को निकाल के इसमें मैंने 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का हल्का सा भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मटन। तो मटन डाल के भी इसको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है, ताकि मटन में से भी मतलब तब तक भूनना है जब तक कि मटन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। जो ये हम बड़ियाँ बना रहे हैं ना, ये बड़ियों को हम पीस के एकदम अच्छा सा बैटर बना के और इसको हम धूप में सुखाते हैं। जैसे हमारे आलू की चिप्स नहीं होते उबाल के, फिर हम उसको धूप में सुखाते हैं, वैसे ही हम दाल को भिगो के पीस के फिर हम उसको धूप में सुखाते हैं, तो ये एकदम सूख के ऐसी बड़ियाँ बन जाती हैं। तो ये देखिए, अब हमने जब हमारा जो मटन है वो भुन चुका है तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें मिर्च डाली, और ये हमने डाला धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी हमने इसमें 2 चम्मच डाला है। और ये सब चीज़ें डाल के, धनिया पाउडर जो है ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, और ये सब चीज़ें डाल के हम इसको करेंगे जस्ट मिक्स मिक्स मिक्स, ताकि हमारा जो मसाला है, जो हमने मसाले डाले हैं, इसका भी कच्चापन निकल जाए, कच्चापन ना रहे। तो जब आप ये मसाले डालेंगे ना तो आप अपना फ्लेम जो है वो सिम
फ्लेम पे रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, क्योंकि ये पाउडर मसाले हैं तो ये एकदम से बहुत जल्दी से जल जाएंगे। और जब आपके वो मसाले डाल के आप मिक्स करें, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं ये अपना बरिस्ता, मतलब कि फ्राई हुए हुए अनियन। तो ये भी आप अपने हिसाब से, मतलब आप इसको जितना डालेंगे ना, ये उस हिसाब से आपका जो गड़ियाहट है ग्रेवी की, उस पर डिपेंड करता है, और आपका कलर भी इस पे ही डिपेंड करता है कि ग्रेवी का क्या कलर आएगा। तो ये देखिए, जितने मैंने प्याज लाल करे थे ना, ये मैंने सारे के सारे प्याज इसमें डाल दिए हैं। मैंने इसमें जो आपने चम्मच का साइज देखा था ना, वो मैंने 8 से 9 चम्मच इसमें प्याज को डाला है। और ये डालने के बाद इसको हम जस्ट करेंगे मिक्स, और फिर इसमें हम डाल देंगे दही। तो दही भी हम उस हिसाब से ही डालेंगे जिस हिसाब से हमने इसमें प्याज डाले हैं, क्योंकि जो प्याजों का टेस्ट होता है वो थोड़ा मीठा होता है, और जो दही होती है वो प्याज के मिठास को काटती है, क्योंकि वो खट्टी होती है। तो हमें ये मिठास और खटास को जो है ग्रेवी में, चाहे आप कोई सी भी ग्रेवी बनाए, हमें ये मिठास और खटास को जो है ना, ये बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो आप डिश का चम्मच देख रहे हैं, मैंने 4.5 चम्मच दही के डाले हैं। तो ये देखिए, ये मैं अच्छी तरह से दही को पोंछ लूंगी, भाई वेस्ट क्यों करना दही। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी दही जो है वो कितनी खट्टी है। मतलब ये जो मैं अभी फिलहाल जो दही यूज कर रही हूँ ना, ये मतलब नॉर्मल वाली दही है, नहीं तो ये ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल सी दही है। तो ये हमने दही इसमें डाल के अब इसको हाई फ्लेम में अच्छी तरह से चमचे चलाते हुए भून लेंगे, तब तक जब तक कि ऑयल और जो मसाला है ना, इसका भुनकर एकदम सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आपको हाई फ्लेम करके कंटिन्यूसली चमचा चलाते हुए भून लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपसे यमी यमी और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज मिस ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से हम चमचा चलाते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताई कि जो ये बड़ियाँ मैं यूज कर रही हूँ ना, अगर आपको इन बड़ियों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो बड़ियों की भी रेसिपी अलग से आपको बना के दूंगी। वैसे तो मैं अभी भी बना सकती थी, बट उससे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती, तो वो मैं थोड़ा अवॉइड करना चाह रही थी। अगर आपको अलग से देखना है वो बड़ियों की रेसिपी, तो आप मुझे बताइएगा, मैं स्पेशली आपके लिए वो अलग से बड़ियों की रेसिपी जो है वो बना दूंगी, रिकॉर्ड कर दूंगी। तो ये देखिए, हमारा जो मसाला है और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से एकदम सेपरेट हो चुका है, एकदम अच्छी तरह से बढ़िया करके भुन चुका है। तो अब जब आपका ये अच्छी तरह से भुन जाए, तो जो हमने बड़ियों को फ्राई कर, ये देखिए, ये एकदम अलग से ऊपर की तरफ आ गया है ऑयल। तो जो ये हमने बड़ियों को फ्राई करके रखा था, ये अब हम इस पॉइंट में बड़ियां भी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और फिर अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम इस हिसाब से डालेंगे कि हमारा जो मटन है ना, वो अच्छी तरह से गल जाए। तो हम इसको प्रेशर लगा के रख देंगे। तो जब तक इसकी सीटी नहीं आ जाती, तब तक हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। और हाई फ्लेम पे आने के बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो सिम पे करेंगे, और फिर सिम पे करने के बाद इसका हम टाइमर लगा देंगे 15 मिनट का। तो 15 मिनट में आराम से मटन जो है वो गल जाता है। तो ये देखिए, हमने बड़ियों को डाल के भी इसको अच्छी तरह से एकदम चमचा चलाते हुए भून लिया था, और फिर हमने इसमें पानी डाला है। तो पानी मैंने इसमें इस हिसाब से डाला है कि जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल जाए। तो मतलब ये समझिए, मैंने 1 से 1.5 मग के करीब इसमें पानी डाला होगा। अब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो मटन है ना, वो किस क्वालिटी का है। कोई कोई मटन, और कुकर के भी ऊपर बात होती है, कोई कोई कुकर में ना जल्दी गल जाता है, कोई कोई कुकर में मटन गलने में टाइम लगाता है। तो ये देखिए, मेरे हिसाब से तो ये मैंने 1.5 मग के गर्म पानी लिया, और फिर अब मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। तो ये देखिए, प्रेशर हमारा लग चुका है। फिर मैंने इसका जो स्टीम थी वो अपना आप रिलीज होने दी, और ये हमारा बढ़िया सालन बनकर एकदम रेडी है ना। क्या कमाल की बात। तो ये देखिए, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी अपनी ग्रेवी की। तो पानी डालते हुए भी आप इस हिसाब का ही पानी डालिएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे, और आपका जो मटन है वो भी बढ़िया करके गल जाए। और पानी की तो कंसिस्टेंसी ऐसी भी है कि आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं पानी, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और ये हमारा बढ़िया सालन बनकर एकदम रेडी है। आई होप आपने आज की रेसिपी एंजॉय करी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।